दिति ने आग्रह किया कि आप कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें। तब उन्होंने कहा कि ये सायंकाल की बेला है और भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इस वक्त का गर्भ धारण किया हुआ भूत प्रेतों का भी छाव पड़ सकता है, इसलिए देवी उन्होंने बहुत समझाया, पर दिति माता के दुराग्रह के आगे भगवान कश्यप को झुकना ही पड़ा और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे 2 बालक होंगे, दोनों ही महादुष्ट होंगे। दिति मैया तो घबरा गई, हे प्रभु मुझे ऐसे बालक नहीं चाहिए, मुझे अदिति बहन जैसे बालक चाहिए, देवता जैसे। बोले अब जो श्राप दे दिया वो कभी वापस तो नहीं आ सकता। कहते हैं कि जब तीर छूट गया कमान से तो वो वापस नहीं आ सकता। जैसे बंदूक से गोली छूट गई, मुंह से गोली छूट गई, वो कभी वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार और जो श्राप लग गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। क्या? बोली मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारे परपौत्र होगा वो भगवान का लाडला भक्त होगा और तुम्हारे दोनों पुत्रों की जो मुक्ति होगी वो श्री हरि के हाथों से होगी। तुम्हारे पुत्र ऐसे बलवान होंगे, ऐसे तेजवान होंगे कि पूरे संसार में सब उनका नाम जानेंगे। दिति माँ ने कहा फिर तो मेरे पुत्र बड़े ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि विधाता के हाथों से जिसको मुक्ति मिले उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। दोनों बालक पलने लगे। समय आने पर दोनों का प्रकाश जो था वो माँ के गर्भ से बाहर फैलने लगा। अब सबसे ज्यादा चिंता किसको हुई? इंद्रदेव को, कहीं ऐसा ना हो मेरी गद्दी छीन ले। उन्हें चिंता हुई तो अपना वज्र लेकर के गर्व को नष्ट करने के लिए दिति माँ के चल पड़े। गुरु बृहस्पति ने हाथ पकड़ लिया। देखो सही मार्ग पे गुरु ही चलाता है। गुरु ने कहा जानते हो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जानते हैं गुरुदेव, दिति के गर्व को नष्ट करने जा रहे हैं। बोले राक्षस हैं, बड़े होकर के देवताओं पर ही भारी पड़े। बोले आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई साधारण बालक नहीं है। जानते हैं कौन है वो? कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, कि विप्र श्राप ते दोनों भाई, और तामस असुर देह ते न पाए। कौन है ये? कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के बड़े प्रिय द्वारपाल थे। नाम क्या था? जय और विजय। जान सबको पता था जी भगवान के पार्षद हैं। लेकिन विप्र श्राप थे दोनों भाई, ब्राह्मणों के श्राप से दोनों राक्षस बन गए और ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए तुम इन्हें नष्ट नहीं कर सकते। भगवान के हाथों से इनकी मुक्ति होगी। दोनों ने जन्म लिया। जन्म लेते ही बड़े ही बलवान पहलवान, किसी को गिनना नहीं, चल पड़े। एक बार उनका नाम हुआ हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष चल पड़ा और क्रोध में आकर के कोई युद्ध के लिए न मिला, सबको ललकारा, लेकिन कोई युद्ध के लिए नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि हम इससे जीत नहीं सकते। क्रोध में आके पृथ्वी को लिया और पृथ्वी को लेकर के और समुद्र में प्रवेश कर गए। जलमग्न पृथ्वी हो गई। पृथ्वी मां रोने लगी, धरातल में ले गया। सब देवता चिंतित हैं, क्या करें क्या ना करें, सब विचार में बैठे हैं। तब ब्रह्मदेव को एक छींक आई और उनकी नासिका से एक छोटा सा सूक्ष्म शुगर का एक बालक निकला और जैसे ही वो जल में गिरा के बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान का अवतार धारण कर सीधे पृथ्वी को लेने के लिए जल में चले गए। जैसे ही गए जाकर के हिरण्याक्ष को समझाया, बहुत समझाया। जब हिरण्याक्ष नहीं माना तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही धड़ से अलग किया, तीनों लोकों में जय जयकार। पृथ्वी को लिया, दृष्टाओं पे अपने दांतों पर
रख करके जैसे बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले तो पृथ्वी ने भगवान का रूप देखा, और जैसे ही देखा तो पृथ्वी हंसने लगी, बोले प्रभु मैं पानी में क्या गिर गई, जलमग्न क्या हो गई, आपने मेरे पीछे सुगर का रूप धारण कर लिया। बोले देवी मेरे रूप को देख करके परिहास करती हो, तुम्हें अहंकार हो गया। अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने श्रीधाम वृंदावन की रचना कर दी। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।